ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बाउनी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौका गनीमत है और इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, जब तुम दिल से रब को पुकारते हो तो वो तुम्हारी खामोशी भी सुन लेता है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे, हमारी रोज़ी में बरकतें वसअतें अता करे, आमीन। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट के हवाले से हमने देखा कि जो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि देखिए मार्केट के अंदर अगर मार्केट स्टार्ट होती है आपकी 3000 पॉइंट 6-6500 पॉइंट माइनस होती है, तब आपने वहाँ पे जाके शॉपिंग करनी, उससे पहले नहीं करनी। क्योंकि ये एहतियातन आपको क्या कहा गया था कि अगर मार्केट कल 6-6500 पॉइंट माइनस होती है तो वहाँ पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, वहाँ पर आपने बाइंग करनी है और अपॉर्चुनिटी को समझते हुए अच्छे स्टॉक चूज करने हैं। तो ये कल आपको लेवल बताया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो कल आज इतना बड़ा डिजास्टर नहीं हुआ, और इसमें यह हुआ कि मार्केट 1300 पॉइंट माइनस के साथ स्टार्ट रही और पूरा दिन हमने देखा कि मार्केट एक रेंज माउंट परफॉर्म करती रही 1800 पॉइंट माइनस से लेकर 1300 पॉइंट तक, और मार्केट का इंडेक्स परफॉर्म नहीं कर पाया। इंडेक्स ने नेगेटिव क्लोजिंग दी और साथ ही इंडेक्स क्लोज हुआ 1085 पॉइंट नेगेटिव के साथ 1,68,412 के करीब। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो थोड़े से पॉइंट्स मार्केट ने लूज कर दिए, लेकिन अब वॉल्यूम में आज बेहतरीन इजाफा हुआ है। 1186 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे हैं जो कि कल से ज़्यादा थे। कल 778 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स में इजाफे की वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो छोटे स्टॉक्स थे उनके अंदर हमने बाइंग्स देखी। छोटे से जो काफ़ी दिनों से आपको बताया जा रहा था कि छोटे स्टॉक्स परफॉर्म करने वाले, कल भी जैसे आपके साथ लोड्स के ग्राफ शेयर किए गए और लोड्स ने अल्हम्दुलिल्लाह आज ऊपर का कैप दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो रिफाइनरीज के हवाले से बताते रहे कि नेशनल रिफाइनरी 420 425 का लेवल आने वाले दिनों में टच कर सकता है। आज 423 से अबव का हाई बना। इसके अलावा सी एनर्जी ने अच्छा परफॉर्म किया। यूसुफ वीविंग के बारे में सेल कॉल दी थी समीर ने और अब्दुलरहमान ने, बता दिया था कि डेंजर स्टॉक से और किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है। आज यूसुफ वीविंग कोलैप्स कर गया और ₹1 लो लोग के साथ क्लोज रहा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो छोटे छोटे आइटमों में इजाफा होता रहा। बैंक ऑफ पंजाब में इजाफा हुआ। इसके अलावा पेस पाकिस्तान यूनिटी थोड़ा बेहतर होके 4 पैसे माइनस में क्लोज रहा। एस्कोल CSIL और बाकी स्किल्स भी चलते रहे। कल वजह यही थी कि आपको बताया यही जा रहा था कि पैनिक सेलिंग नहीं करनी अगर मार्केट कोई एबनॉर्मल स्टार्ट होती है। अगर नॉर्मल स्टार्ट होती है तो मौका गनीमत है, जहां जहां अच्छे प्राइस मिले जिस स्टॉक के अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। तो आज पूरा दिन अगर हम देखें तो मार्केट ने हमें एक अच्छा मौका दिया कि मार्केट एक तो माइनस भी रही और साथ साथ छोटे छोटे स्किप्स में बड़े बड़े स्किप्स के अंदर एक अच्छा मौका भी मिलता रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो आज इन्वेस्टमेंट बैंक, टोबैको, रिफाइनरीज, इनके अंदर पॉजिटिविटी रही। जबकि अगर मेन बोर्ड स्टॉक्स देखें, कमर्शियल बैंक नेगेटिव 313 पॉइंट, जबकि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है। कमर्शियल बैंक को तो बढ़ना चाहिए लेकिन कमर्शियल बैंक में आज गिरावट रही। फर्टिलाइजर 228 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर 208 और इसके अलावा ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, इनमें हमने नेगेटिविटी देखी। तो आज अगर हम देखें तो यानी कि इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स से परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन छोटे स्टॉक्स ने आज मार्केट की जो मार्केट को लीड किया और मार्केट को बेहतर यानी कि बेहतर क्लोजिंग दी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो ठट्टा सीमेंट के प्रॉफिट के अंदर 52% इजाफा रहा। जबकि गोल्ड प्राइस पाकिस्तान के अंदर 8,900 रुपये पर तोला गिरावट रही। गोल्ड के बारे में बार बार आपको बताया जा रहा था कि डिजास्टर मूव आएगी और एहतियात बरतें। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो गोल्ड अब 5,000 का लेवल छोड़ के 4,600 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी $400 लगभग टूट चुका है। मुगल एनर्जी के बारे में देखें तो मुगल एनर्जी हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट में टर्बाइन की रोलिंग का आगाज किया। ये मुगल के लिए अच्छी खबर है। जबकि तारिक गिलास के प्रॉफिट के अंदर 16% की कमी हुई है। स्टेट बैंक और PSX फ्राइडे वाले दिन क्लोज रहेंगे क्योंकि फर्स्ट मई होगा, तो इस हिसाब से स्टेट बैंक और PSX की ट्रेडिंग क्लोज होगी, यानी कि स्टेट बैंक नहीं ओपन होगा। रोशन पैकेजेस के प्रॉफिट के अंदर 77% की कमी हुई है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त कमी हुई है। इसके अलावा बोर्ड मीटिंग्स भी थी जिसमें LSECL का रिजल्ट रहा 2 पैसे EPS, जबकि ASTM ₹1.36 EPS और पाक ऑक्सी की अनाउंसमेंट रही ₹7.92 EPS रही। आने वाले दिनों में सिमेट्री, CNI और TRG वगैरह के रिजल्ट्स होंगे।
तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो है स्लाइटली नेगेटिव क्लोज रही है और मार्केट ने आज एक अच्छा मौका दिया, क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2.5% यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, लेकिन 1% इजाफा हुआ है। और ओवरऑल साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट के अंदर कि जैसे ही पेट्रोल की प्राइस कम होंगी इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर, तो इंशाल्लाह यानी कि जो है जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है वो कम भी हो जाएगा। तो फिर मार्केट ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल $100 का लेवल क्रॉस कर चुका है और इस आज के दिन में $4 प्लस है। मुसलसल क्रूड ऑयल आपका जंप कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के हवाले से कोई अब तक मामला सामने नहीं आ सका है और इस वजह से क्रूड ऑयल डे बाय डे इजाफा हो रहा है। अगर 99 का लेवल मेंटेन कर जाएगा तो 102 से लेके 105 तक 108 तक भी जा सकता है। 99 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर डिक्लाइन करेगा। गोल्ड सिल्वर में जैसे कि हमने बात की थी कि डिजास्टर मूव आ सकती है, करेक्शन आ सकती है और ये मंदी के लिए तैयार हो चुका है। स्लोली ग्रेजुअली अगर आज हम देखें तो 4600 का लेवल भी ब्रेक कर चुका है। इस वक्त $100 माइनस है 4584 और सिल्वर अगर हम देखें तो $72.76 है। मुसलसल आगाही दी जा रही थी कि गोल्ड सिल्वर से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इसके अंदर जबरदस्त गिरावट आने वाली है। अभी भी मंथ क्लोजिंग में अगर हम देखें तो 3 दिन बाकी हैं, जिसके 2 दिन बाकी है जिसके अंदर जबरदस्त गिरावट और भी हो सकती है, तो एहतियात बरतें। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त वीकली बेसिस पे 1326 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि अगर ओवरबोट साइड पर देखें 6878 वीकली बेसिस पे और जबकि मंथली बेसिस पे 2197 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है। यही वो पॉइंट्स है जो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रही है, मार्केट ओवरबोट से मार्केट करेक्शन कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। तो देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें सबसे पहले तो टेक्निकल चार्ट के अंदर ये बात तो तय है कि मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड ब्रेक कर चुकी है और सेकंड नंबर पे ये कि मार्केट ने यानी कि जो कल क्लोजिंग थी वो भी नेगेटिव क्लोजिंग थी और आज जो मार्केट थोड़ा गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुई और मार्केट ने आज भी क्लोजिंग बेहतर नहीं दी है। मार्केट ने अब तक जो पॉजिटिव ट्रेंड है उसको इसका ब्रेकआउट नहीं किया, यानी कि मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड ब्रेक कर दिया है, चैनल ब्रेक कर दिया है, लेकिन मार्केट को अपसाइड ब्रेक करने के लिए 1,70,000 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी। या की लेवल रख लें 1,70,000। जब तक मार्केट 1,70,000 से ऊपर नहीं आती है, क्लोजिंग नहीं आती है, मार्केट तेजी के ट्रेंड में नहीं है, मार्केट वॉलेटाइल ही परफॉर्म करेगी और मार्केट के पास जगह है कि मार्केट आपकी जो है 1,67,000 1,64,000 तक भी और मैक्सिमम 1,61,000 तक भी जा सकती है, जब तक 1,70,000 का लेवल ब्रेक इन सस्टेन नहीं होता है। तो कोशिश यही करें कि 1,70,000 के लेवल को की लेवल रख लें और जहां अच्छा मौका मिले, जहां नफा मिले वहां नफा बुक करें, ब्रेक इवन पे चीजें मिले ब्रेक इवन पे सेल करें और अपने कैश को होल्ड रखें। कैश को जो है फौरन से इंजेक्ट ना करें, क्योंकि मार्केट जब स्लो हो जाती है, एक साइडवेज में चली जाती है, फिर मार्केट के अंदर कोई ना कोई गिरावट की वजह बनती है। इस वक्त अगर हम देखें तो 2 दिन से मार्केट एक साइडवेज में चल रही है, नेगेटिव चल रही है और एक साइडवेज में चल रही है। हो सकता है कि मजीद आपको कल भी एक साइडवेज मूव नजर आए मार्केट के अंदर और मार्केट अगर 1,68,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट फर्दर जो इसका नेक्स्ट लेवल बनता है 1,67,500 और 1,64,500 1,64,450 इस लेवल तक जा सकती है। मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करना लाजमी है, 1,70,000 उससे ऊपर क्लोजिंग देना लाजमी है। वहां क्लोजिंग देने के बाद ही मार्केट सेफ जोन में जा सकती है और हाइट साइड पर जा सकती है। तो इन शॉर्ट ये कि मार्केट के ग्राफ अभी बेहतर नहीं है। मार्केट में अगर लेवल ब्रेक होगा तो तेजी का ट्रेंड बनेगा, अदरवाइज जो भी शॉर्ट रिकवरी मिलती है उसको गनीमत जानकर यानी कि अपने स्टॉक को सेल करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, ब्रेक इवन पे सेल करें। हाई प्राइस के स्टॉक्स हो उसमें ना घबराएं, उसको ना सेल करें। उसमें भी अगर चांस लेना चाहें तो 50% चांस लेके स्टॉप लॉस के साथ चांस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी के ग्राफ अगर आप देखें तो पहले भी शेयर किए गए थे और बता दिया गया था कि नेशनल रिफाइनरी 400 से लेके 460 तक जाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह 423 का हाइप बनाया इसने एनआरएल ने। अभी भी पोटेंशियल है कि मार्केट एनआरएल 420 से लेकर 460 की रेंज में अपसाइड रेंज में जा सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर जल्द ही हम देखेंगे 39 से लेकर 43 अपसाइड रेंज बनती है, ब्रेकआउट पहले ही दे चुका है। लोड्स के अंदर कल आपको बताया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज कैप लगा। कल भी इसकी अपसाइड रैली जो बन सकती है वो 16 से लेकर 20 तक बनती है। 16 का मेंटेन करेगा, जो पहला लेवल होता है वो मेंटेन करेगा तो ही नेक्स्ट लेवल के लिए ओके होगा। सीएनजी के वाले से बहुत सारे इन्वेस्टर सवाल पूछते हैं कि सीएनजी के बारे में क्या है, कहाँ एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि सीएनजी
सम टाइम कुछ टाइम 6 महीने 4 महीने साल में 1-2 बार चल तो जाता है, मगर कहीं ना कहीं स्टक होकर फिर रिवर्स हो जाता है। तो देखिए सीएनएजी की जो अपसाइड रेंज बनती है, 9 रुपये 40 पैसे से लेकर 10 रुपये 40 पैसे, ये आपका एग्जिट रेंज बनती है, अपसाइड रेंज बनती है। तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। यूसुफ वीविंग ओवरबोर्ड हो चुका था, इंतहाई ओवरबोर्ड हो चुका था, इसी वजह से आज हाई मार के बैक हो गया। एग्जिट रेंज 8.5 से लेकर 9 रुपये 90 पैसे है। 10.5 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो नई तेजी करेगा, अदरवाइज यूसुफ वीविंग जहां हायर साइड पर मिले सेल ऑन स्ट्रेंथ करे, क्योंकि ओवरबोर्ड हो चुका है और किसी भी टाइम बड़ी करेक्शन कर सकता है। ये सारे ग्राफ हैं, इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनकी अपसाइड मूव बनती है, किसी की डाउन साइड मूव बनती है, किसी की जो है वो कोई साइडवेज में, क्योंकि इन्वेस्टर जब बहुत सारे स्टॉक्स लेते हैं, मुख्तलिफ स्टॉक लेते हैं, तो परेशानी होते हैं कि मेरा स्टॉक कब चलेगा, मेरे स्टॉक की कब बारी आएगी। ये सारी चीज़ें जो है ग्राफ के हिसाब से हम बता देते हैं कि मार्केट कब बढ़ने वाली है, कब आपका जो है स्टॉक मूव करेगा, कितना टाइम में मूव करेगा, उससे एक आइडिया बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर बड़ा अच्छा पैसा बना लेते हैं, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर, हमारे वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।